हाय गाइस, माय नेम इज़ अभिलाषा एंड आज मैं आपसे एक स्टोरी शेयर करने जा रही हूँ। मैंने अमेज़न से रिसेंटली एक डिजिट कूलर ऑर्डर किया था जिसका एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा बुरा रहा है। ये वीडियो शेयर करना मैं सिर्फ इसलिए चाहती हूँ क्योंकि जो मैंने एक्सपीरियंस किया है वो आप ना करो, या कभी भी आप अमेज़न से कोई भी इलेक्ट्रॉनिक चीज़ लेते हो तो काफ़ी अच्छे से सर्च करो, काफ़ी अच्छे से रिव्यूज़ पढ़ो, स्पेशली आप जिस सेलर से ले रहे हो उसके रिव्यूज़ पढ़ो, बिकॉज वो बहुत मैटर करता है। बहुत बार ऐसा होता है कि सेम ब्रांड के एक प्रॉपर एक कोई ब्रांड है और उस ब्रांड के 10 डिफरेंट जगह प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं और 10 डिफरेंट जगह वो प्रोडक्ट्स के रिव्यूज़ अलग हैं। सो बेसिकली होता क्या है कि मैं जब भी कुछ परचेस करती हूँ, एंड आज के टाइम मोस्टली सब लोग ऐसे ही करते हैं कि कहीं से कुछ भी आप अगर कहीं थोड़ा भी इन्वेस्ट करना है आपको तो आप थोड़ी बहुत सर्च करते हो। बेसिकली आज के आप यूट्यूब में या इधर उधर आप किसी भी प्रोडक्ट के बारे में जानकारी लेते हो। तो ऐसा हुआ था कि मुझे क्रॉम्पटन की डिजिट कूलर का रिव्यू काफ़ी अच्छा लगा था। सो मैंने 2021 में मोस्टली लोग उसकी ही रिव्यूज़ कर रहे थे एंड वो काफ़ी अच्छी थी और उसकी प्राइस भी काफ़ी रीजनेबल थी, तो मुझे लगा कि क्यों ना वो मंगा के देखा जाए। सो मैंने क्रॉम्पटन के डेजर्ट कूलर को अमेजन से ऑर्डर किया। वो सेम प्रोडक्ट, सेम क्रॉम्पटन की सेम ब्रांड, मतलब सेम ब्रांड की सेम प्रोडक्ट दूसरे वेबसाइट्स में काफ़ी ज़्यादा, मतलब जो अमेजन में जो डील मिल रही थी उसके कंपेयर में दूसरी जगह कॉस्टली मिल रही थी। तो मुझे लगा कि सेम प्रोडक्ट है, सेम ब्रांड है, प्रोडक्ट तो सेम ही होना है, तो क्यों ना जहाँ अच्छी डील मिल रही है वहाँ से लिए जाए। तो मैंने बिना सोचे समझे अमेजन से वो ऑर्डर कर लिया। हुआ ये कि मैंने अमेजन से सेम उस प्रोडक्ट को, क्रॉम्पटन के, जिसकी काफ़ी अच्छी रिव्यू थी, हर जगह मैंने सब जगह उसकी रिव्यू पढ़ ली, बट जो सेलर जहाँ से मैंने मंगवाया अमेजन से उनकी रिव्यू नहीं पढ़ी। वो मेरी गलती थी। बाद में वो मुझे समझ में आया। मैंने अमेजन से क्रॉम्पटन की डेजर्ट कूलर को ऑर्डर कर लिया और वो एक हफ्ते के अंदर वो कूलर आ गया। वो कूलर आने के बाद जैसे ही मैंने उस कूलर को ओपन किया उस टाइम पे, पहली बार तो वो जो एक्सटर्नल पैकेट थी जो बॉक्स में आती है, वो बॉक्स की कंडीशन इतनी ख़राब थी। वो देख के मुझे थोड़ा ऐसा लगा, फिर मुझे लगा मे बी डिलीवर करने आए हैं एंड काफ़ी हैवी है, और मे बी वो होता है जब आप कहीं से सामान कहीं से लेके आते हो, और ऑब्वियसली मैं सेकंड फ्लोर में रहती हूँ तो वो नीचे से ऊपर लेके आए थे, तो मे बी डैमेज हो गया हो। बट वो उन्होंने डिलीवर किया पैकेज को और वो चले गए। उसके बाद जब मैंने बॉक्स को खोला एंड मैं शॉक थी, क्योंकि जिस तरीके का आप कभी भी कोई नई प्रोडक्ट को मंगाते हो तो उसका एक अलग ही, वो इसकी पैकेजिंग ही अलग होती है। वो प्रॉपरली पैक्ड होता है, वो जो रैप पैकेट होते हैं उसको प्रॉपरली रैप किया जाता है। उसके बाद सारे प्रोडक्ट्स के जो पार्ट्स होते हैं वो अलग होते हैं, या जो अटैच्ड भी होते हैं वो देख के ही नहीं लगता है। जब मुझे बॉक्स डिलीवर किया गया, वो बॉक्स का आउटर जो बॉक्स था वो इतनी डैमेज कंडीशन में था, मुझे लगा ठीक है चलो ले आने में वो डैमेज हो चुका है। लेकिन थोड़ी देर बाद जब मैंने बॉक्स को खोला एंड अंदर की जो कंडीशन थी वो मैंने देखा, मैं बहुत शॉक थी। मुझे बहुत गुस्सा भी आया कि इस तरीके से कैसे कर सकता है अमेज़न। यू नो यूज़ प्रोडक्ट था वो, और काफ़ी सारे चीज़ उसकी मिसिंग थी, मैनुअल मिसिंग थी, वारंटी कार्ड मिसिंग थी, कुछ पार्ट्स थे उसके मिसिंग थे। यू नो बहुत गंदे, बहुत ही गलत, मतलब वाइट कलर का क्रॉम्पटन का डेजर्ट कूलर था, और वाइट के बाद वो ग्रे हो गया था बिकॉज ऑफ डस्ट। काफ़ी ज़्यादा उसके ऊपर डस्ट थे, वाटर के स्टेन्स थे, उसको किसी ने यूज़ किया था। जो आइस ट्रे होता है उसकी आइस ट्रे ऊपर थी, और वो आइस ट्रे के अंदर पूरी पानी लगी हुई थी, और स्टेन थे, जैसे कई जगह पे पानी जब सूख जाते हैं तो उसके जो दाग होते हैं वो थे। एंड वो बहुत ही बुरी कंडीशन में था। उसको देख के क्लियरली कोई भी बोल सकता था कि इसको यूज़ किया गया है। मैंने एक नज़र में ही जान लिया, और जब मैंने थोड़ा देखा आगे पीछे तो मुझे समझ में आ गया कि उसे यूज़ किया हुआ था। बेसिकली कुछ ऐसा हुआ होगा, मैं श्योर तो नहीं हूँ, बट ऑब्वियसली वो यूज़ किया हुआ था। अब सेलर हमें यूज़ किया हुआ अपने घर का प्रोडक्ट उठा के देगा नहीं। कुछ ऐसा हुआ था कि सेलर ने किसी को वो प्रोडक्ट सेल किया था, एंड जो भी कस्टमर थे उन्होंने प्रोडक्ट को यूज़ किया था, और अच्छा खासा यूज़ किया था। ऐसा भी नहीं था कि सिर्फ एक बार उसको यूज़ किया गया है। आई थिंक उसको 2 से 3 दिन या 3-4 दिन को यूज़ किया गया था। उसके बाद शायद उसको कोई प्रॉब्लम हुई होगी, और कस्टमर ने मे बी जो भी, क्योंकि रिटर्न पीरियड 7 to 10 डेज़ होते हैं, आई थिंक 1 वीक से 1-2 वीक के अंदर की ही रिटर्न पीरियड होती है। तो 14 to 15 डेज़ या समटाइम 7 to 10 डेज़ ऐसा कुछ रिटर्न पीरियड रहता है। तो मे बी उन्होंने 3-4 दिन यूज़ किया होगा, जो भी पहले कस्टमर हुए होंगे, और यूज़ करने के बाद जब उनको कुछ प्रॉब्लम नज़र आया होगा तो उन्होंने प्रोडक्ट को रिटर्न कर दिया होगा। तो हुई ये चीज़ हुई होगी कि रिटर्न प्रोडक्ट होने के बाद वो सेलर तक डायरेक्ट नहीं गई, सेलर ने डायरेक्ट हमारे एड्रेस में उसको डिलीवर करा दिया। आई डोंट नो ऐसा क्यों हुआ, क्या हुआ। ये तो मैं सिर्फ अंदाज़ा लगा रही हूँ कि ऐसा हुआ होगा, क्योंकि कोई भी सेलर क्यों हमें ऐसा यूज़ किया हुआ सामान भेजेगा।
ये क्या था, क्यों था, मुझे नहीं पता, बट मुझे बहुत गुस्सा आया क्योंकि उसके पहले ही अमेज़न से ही मैंने एक किसी प्रोडक्ट में अपने पैसे खो दिए थे, बिकॉज़ मैंने पैकेज जो मुझे डिलीवर हुई थी वो मैंने लेट खोला था, रिटर्न पीरियड ओवर हो चुका था एंड प्रोडक्ट मुझे फेक आया था, या जो भी था वो प्रोडक्ट बिल्कुल वेस्ट था, यूज़लेस था और मुझे मेरे पैसे भी रिटर्न नहीं मिले। मैंने ज़्यादा नहीं डिबेट किया ना, मैंने कस्टमर केयर में सिर्फ एक बार बोला कि मेरे को ये इश्यूज़ हैं कि मेरे को प्रोडक्ट गलत आए हैं, बट ऑब्वियसली रिटर्न पीरियड की टाइम ओवर हो गई थी, तो उस चक्कर में मैंने अपने पैसे भी खो दिए और प्रोडक्ट भी मुझे सही नहीं मिला। सो कूलर वाले का जो मैटर था उसमें मैं टाइम वेस्ट नहीं करना चाहती थी, क्योंकि मैंने अच्छा खासा अमाउंट इन्वेस्ट किया था और मैं उतनी ज़्यादा, मतलब मेरे लिए वो बहुत बड़ी अमाउंट थी और उस अमाउंट को मैं लूज़ नहीं करना चाहती थी। सो मैंने तुरंत रिटर्न के लिए वो कर दिया एंड नेक्स्ट डे वो लोग आके कूलर लेके चले गए, मेरी हेडेक चली गई, बट मुझे रिटर्न आने में काफ़ी टाइम लगा। आई नो मुझे पता था कि रिटर्न आ ही जाएगा, बट मेरा ट्रस्ट थोड़ा सा वो हो गया था, बिकॉज अमेज़न ऐसा ना होता कि जो रिटर्न पीरियड का टाइम था उसके बाद तक अगर मुझे पैसे नहीं आते और फिर अमेज़न वाले बोलते कि नहीं आपको पहले हमसे कांटेक्ट करना चाहिए था कि प्रोडक्ट जब चला गया है। एंड और एक प्रॉब्लम ये हुई थी कि प्रोडक्ट जिस दिन हमें डिलीवर हुई और रिटर्न हमने उसी दिन फर्स्ट डे ही, जब मैंने प्रोडक्ट खोला उसी दिन मैंने रिटर्न के लिए अप्लाई कर दिया और उसके नेक्स्ट डे ही प्रोडक्ट को वो लोग लेके चले गए थे। सो पिकअप हो गया था, बट मेरे अमेज़न के ऐप में वो शो ही नहीं कर रहा था, कुछ अपडेट ही नहीं हो रहा था। इनफैक्ट होल 1 वीक तक ये अपडेट ही नहीं हुआ कि प्रोडक्ट को उन लोगों ने वापस पिकअप कर लिया है। उसमें लिटरली ये लिखा हुआ था कि अभी पिकअप नहीं हुआ है, अभी पिकअप होना बाकी है, और शायद एक बार पिकअप के लिए वो लोग आए थे और वो नहीं हो पाया है, तो अभी पिकअप बाकी है। तो मुझे डर था कि मैं कहीं अपने पैसे ना खो दूँ, बिकॉज आप जब एक दो बार आप अपने पैसे लूज़ करते हो, चाहे वो छोटा ही अमाउंट क्यों ना हो, तो आपको डर होता है कि भाई ये क्या हो रही है। तो ऑनलाइन लेने में यही दिक्कत है, बट हाँ मैंने अमेज़न से ये एक्सपीरियंस किया है। आई होप दूसरी वेबसाइट्स में इस तरीके का कुछ ना होता हो। मेरा एक्सपीरियंस बहुत बुरा रहा है और मे बी वो पर्टिकुलर उन सेलर से ही होगा, क्योंकि मैंने बाद में जब कंप्लेन किया और मैंने देखा कि वो सेलर जो थे जिनसे हमने लिया था, वो सेम सेलर के उसी प्रोडक्ट पे रिव्यूज़ काफ़ी सारे थे जो बहुत ही बुरे थे। तो जो एक्सपीरियंस हमें हुआ, ऐसा एक्सपीरियंस सिर्फ हमें नहीं हुआ, ऐसे काफ़ी लोग एक्सपीरियंस किया। सो काफ़ी लोगों ने इस तरीके का चीज़ एक्सपीरियंस किया। एंड आई थिंक आप कहीं पे भी कुछ भी इन्वेस्ट कर रहे हो, चाहे कितना भी इन्वेस्ट कर रहे हो, थोड़ा सा सर्च कर लो और आप जहाँ से मंगा रहे हो वहाँ का रिव्यू देख लो। एंड जब भी आपको पैकेज डिलीवर होता है, जब भी आप कुछ भी प्रोडक्ट ऑर्डर करते हो, उसी दिन आप ट्राई करो कि उस प्रोडक्ट को आप खोल के देख लो, ताकि कोई भी प्रॉब्लम हो किसी भी तरीके की तो आप उसको रिटर्न कर सको। एंड रिटर्न होने के बाद ऑब्वियसली हमें ऐप में भी अपडेट देखना चाहिए कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, क्योंकि ऑनलाइन आजकल कुछ कह नहीं सकते, कुछ भी हो सकता है। सो मुझे मेरा एक्सपीरियंस बहुत बुरा रहा, बहुत ज़्यादा बुरा रहा। और उसके बाद मैंने ऑब्वियसली मुझे पैसे रिटर्न आ गए, मेरा प्रोडक्ट भी वापस हो गया और फिर मैंने दूसरे वेबसाइट से एक अच्छी डेजर्ट कूलर भी मंगा लिया। सो अभी सब कुछ ठीक है, बट काफ़ी बुरा एक्सपीरियंस रहा। सो आप जब भी कुछ भी ऑर्डर करो, स्पेशली अमेज़न से, अगर आप कोई इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स मंगा रहे हो, कुछ भी इलेक्ट्रॉनिक चीज़ मंगा रहे हो, तो उसके बारे में अच्छे से सर्च करो, जिस सेलर से मंगा रहे हो उसके अच्छे से रिव्यूज़ देखो। एंड प्लीज़ प्रोडक्ट आने के बाद आप तुरंत जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी आप पैकेज खोल के प्रॉपर्ली प्रोडक्ट को देखो, यूज़ करो, ताकि अगर कोई भी प्रॉब्लम आपको 1-2 दिन में भी समझ में आए तो आप उसको रिटर्न करा सकते हो, उसके बदले एक्सचेंज कर लो या फिर पैसे ले लो। बट इस चीज़ को आप ध्यान रखना, नहीं तो आपके पैसे वेस्ट होने वाले हैं। सो मेरा एक्सपीरियंस कुछ ऐसा रहा। इन सब चीज़ों से हम कुछ सीख जाते हैं। सो मैंने कुछ सीखा भी, कुछ समझ में आया। तो ये जो गलती मुझसे हुई थी कि मैंने जिस सेलर से इस प्रोडक्ट को मंगाया था, उस सेलर की रिव्यूज़ को मैंने अच्छे से नहीं पढ़ा था, मुझे पढ़ लेना चाहिए था। अब से मैं कहीं से भी कोई भी प्रोडक्ट मंगाऊंगी तो डेफ़िनेटली मैं इन सब बातों को ध्यान में रखूँगी एंड उसके बाद ही ऑर्डर करूँगी, क्योंकि ऑब्वियसली हम अपनी हार्ड अर्न मनी को इन्वेस्ट करते हैं किसी भी चीज़ को लेने के लिए, तो हमें इन सब बातों का ध्यान रखना चाहिए। Thanks for watching this video.